ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله الذي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحقا وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب نذير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم मेरे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के खुतबे का मौजू मेरा उम्मत मुस्लिमा के लिए आजमाइशी दौर। उम्मत मुस्लिमा यानी मुसलमान और मोमिन आजमाइश से तो दो चार होना ही है इन्हें, इनकी आजमाइश होनी है, इनके सामने फितने पैदा होंगे और इसकी एक तारीख़ है लंबी। इसकी तारीख़ है कि हर दौर के मुसलमान आजमाइशों से गुज़रे हैं, फितने पैदा हुए हैं, लेकिन ईमान वाले उस फितने का मुकाबला किए हैं, उस पर इस्तिकामत और इस्तेहकाम के साथ उन्होंने मुकाबला किया है, तो अल्लाह की मदद हुई है। और जब उस फितने की सरकोबी के लिए, आजमाइशों से बचने के लिए आप खुद ही कोशा नहीं होंगे तो फिर अल्लाह की मदद कैसे हम पर होगी। कुछ तारीख़ी मैं आपको वाक़या बयान करता हूँ, एक एक लाइन आधी लाइन का, उसके बाद मैं मौजू पर आता हूँ। अभी मैंने जो आयत पढ़ी है खुतबे में सुना सूरह क़ाफ की पहलू की तिलावत के बाद, मैंने इसीलिए इसे इंतखाब किया हालात के अतबार से। अभी हालात कैसे गुज़र रहे हैं, किस वक्त फसाद हो जाए, किस वक्त कौन मोह लंची के शिकार हो जाए, ऐसे मौके पर
मजबूती से ईमान पर खड़ा होना है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये सामने वाले ये दुश्मन हमें बख्शेंगे नहीं बग़ैर हमारी जान लिए हुए, तो इस्लाम की तरफ से क्या इजाज़त है ये मैं आज बता देता हूँ आपको, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में। पहले तो वो बात बता रहा हूँ कि पिछले दौर में भी आजमाइशें हुई हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हो गया। एक कबीले वालों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैं अभी ज़िंदा हूँ और मेरी मौजूदगी में नमाज और ज़कात में फ़र्क किया जाए। जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, दोनों फ़र्ज़ है, दोनों अदा करना है। प्यारे रसूल मौजूद हों या ना हों, ये फ़र्ज़ है मुसलमानों पर। जो ज़कात की एक रस्सी देता था हुज़ूर के ज़माने में, अगर वो रस्सी नहीं देगा तो मैं इसे कत्ल करूँगा। चुनांचे उनका कहना था, जिन्होंने ज़कात रोक ली थी, कि अब तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद के लिए ज़कात फौरी तौर पर लागू किया था, अब तो आप गुज़र गए यहाँ से, दार फ़ानी से रुखसत हो गए, अब क्या ज़रूरत है ज़कात की। ये दलील थी उनके पास। हर फितना में एक दलील होती है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाबमर्दी के साथ उसकी सरकोबी की। हज़रत अली के ज़माने में एक फितना उठा खवारिज का। हज़रत अली ने उसे नहरवान के मकाम, जंग नहरवान के नाम से मशहूर है, उनसे क़िताल किया। फितने की सरकोबी हो गई। इस ज़माने में फितने की सरकोबी नहीं हो रही है। ईमान के अंदर इस्तेहकाम नहीं है। यही वजह है कि फितने आए दिन है। क्या क्या फितने जो मैं बता रहा हूँ। हज़रत इमाम मालिक के ज़माने में जबरियत तलाक का एक दौर चला, फितना पैदा हो गया। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसके ज़बरदस्त उसकी दिफा किया, उसके लिए आगे भिड़े। हज़रत इमाम शाफी के ज़माने में हुब्बे अहले बैत के नाम से एक फितना खड़ा हो गया। हज़रत इमाम शाफी ने उसकी सरकोबी की, उसको दबाया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा के ज़माने में खल्क़ कुरान का फितना उठा। कुरान मखलूक है, गैर मखलूक नहीं है, मखलूक है कुरान। हज़रत इमाम बिन हम्बल अलैहि रहमा ने कोड़े खाए, जेल गए। और वो कोड़े को एक बार कोड़ा बरसाया गया तो आपने कहा सुभान अल्लाह। दूसरे कोड़े मारे गए, दूसरा कोड़ा, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा कोड़ा मारा गया, आपने फरमाया अल्लाह अकबर। फिर इनको होश नहीं कि क्या हुआ। जब होश आया देखते कि अस्पताल में है, ज़ेर इलाज है। आप फरमाया करते थे जो कोड़े मुझ पर बरसे, अगर हाथी पर वो कोड़ा मारा जाता, हाथी चिंघा जाता। क्यों? ये फितना खड़ा हो गया कि कुरान मखलूक है, गैर मखलूक। अब हम लोग को क्या पता मखलूक और गैर मखलूक में कितना फ़र्क है। अरे अल्लाह खालिक है तो अल्लाह का कलाम भी गैर मखलूक होगा। मखलूक का मतलब एक न एक दिन फना होगा, तो कुरान भी फना हो जाएगा। ये फितना खड़ा हुआ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने बारीकी को समझा और फरमाया कि अल्लाह का कलाम भी हमेशा के लिए आया है, ये भी नहीं मिटेगा, हादसा का शिकार होगा। जैसे एक मखलूक हादसा के शिकार हो जाती है, इसके लिए क्या क्या सजाएं हुई। अकबर के ज़माने में हमारे वतन में अकबर के ज़माने में एक फितना खड़ा हो गया, मुसलमान आजमाइश पर डाल दिए गए। क्या फितना था कि हदीस में ये लिखा हुआ नहीं कि पानी का सफ़र करके कोई हज करे। चूँकि हम हिंदुस्तानी को समुंदर के रास्ते से हज करना पड़ेगा, इसलिए हज फ़र्ज नहीं है। और दीन इस्लाम के नाम पर दीन इलाही कायम किया, उसको छोड़ दिया जाता है। तो आज कितने लोग दीन इलाही के मानने वाले नज़र आते छोड़ देने पर। उस ज़माने में भी एक जियाले खड़े हुए अल्लाह के नेक बंदे, शेख अहमद सरहंदी ने उनका मुकाबला किया, अपने मकतूबात के ज़रिए उस फितने को दफन कर दिया। और यही नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर 200 आदमी को लेकर के आज़िम हज हुए, हज करके आए कि देखो पानी के सफ़र में भी मना नहीं है। अल्लाह की जब पुकार है कुरान में कि आओ, हज़रत इब्राहिम ने जो ऐलान किया तो तमाम जो वहाँ से लोग आए। अब पानी के रास्ते से आप आएँ या ऊपर से परवास करके आएँ या जंगल होते आएँ, ये आप अपनी सहूलियत की सोचे। हज फ़र्ज नहीं है या नहीं, ये है ही नहीं है।
दुनिया के कोने कोने में रहने वाले कलमा गो मुसलमानों पर फर्ज है, बशर्ते कि वो मालदार हो, आने जाने का खर्च उसके पास हो। अब पानी के रास्ते है कि नहीं, तो एक बहाना था, एक आजमाइश से मुसलमान गुजरे और एक फितना खड़ा किया गया था। तो ये चलता रहा है। इसलिए अभी भी एक शकील बिन हनीफ का फितना कुछ पहले था ही, और आए दिन फितने हो रहे हैं। अफसोस ये है कि जैसे जैसे हम कमज़ोर होते जाएंगे, ईमान से कमज़ोर, तब तक फितने ज़्यादा उभरेंगे। अब मुर्तद की इस्तिलाह बदल के अब नई इस्तिलाह आई है एक्स मुस्लिम। पहले के मुसलमान, एक्स मुस्लिम का एक ये है फितना है कि जो मुसलमान से इस्लाम से इनकार कर दिया उसको मुर्तद कुरान ने कहा है। हदीस में मुर्तद का लफ्ज़ है, दुनियावी सज़ा उसकी कत्ल है, उसकी सज़ा कत्ल है दुनिया में, और आखिरत में जो अल्लाह ने फरमाया वो है। लेकिन उसकी हिफाजत हो रही है, डिबेट कराया जाता है। अब ऐसे ऐसे लोग डिबेट में पहुंचते हैं, मुस्लिम लीडर जो कुरान का तर्जमा कभी नहीं पढ़ा होगा ज़िंदगी में। वो एक ही रट है, इस्लाम मसावात का दर्ज देता है, इस्लाम हक की तालीम देता है, इतना ही वो जानता ही है बोलना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुरान का मुताला करना चाहिए, कुरान का तर्जमा तफसीर मुसलमानों को जाना चाहिए, हर मस्जिद में कुरान का दर्स होना चाहिए, हर घर में कोशिश करें कि कुछ 10 घर 20 घर वाले मिल करके कुरान का दर्स का आगाज़ कीजिए। अब कुरान के ज़रिए फितने में आप डाले जाएंगे। अब आपके अंदर ये हालत रहेगी तो हाँ भाई तो सही कह रहा है, वो सारे फितने बौने हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे मौजूदा दौर के फितने के सामने। इसलिए होश का नाखून लीजिए और इस्लाम से जुड़िए, करीब होइए। यहाँ बड़ी बड़ी चालें चली गई हैं। पहले आपको बांटा गया, अब आपको उलमा से नफरत दिलाई गई, उसके बाद आप ढाक के 3 पात नज़र आ रहे हैं और घूम रहे हैं। और आपने ताकीद फरमाई थी कि खबरदार जमात से तुम्हारा रिश्ता रहे, जमात से जुड़े रहो, मस्जिदों में हाजिर तुम्हारी हो, तब तुम्हें शैतान नहीं उचकेगा। ऐसे उचक लेगा जैसे रेवड़ से भेड़ और बकरियां अलग हो जाती है, एक बकरी को वो उचक लेता है भेड़िया, वैसे तुम्हें उचक लिया जाएगा। लेकिन मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं। जो मैंने आज पढ़ी है पहले उसका तर्जमा सुन लें, बातें आगे होंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने जो आयत पढ़ी है ये सूरत अन-नहल की आयत नंबर 106 है, 106। अल्लाह ताला फरमाता है मन कफर बिल्लाह है, खूब गौर से सुनिएगा, इसी में आपको मसला निकलेगा। मन कफर बिल्लाह है मिन बाद ईमान ही, जो शख्स ईमान के बाद कुफ्र करता है, ईमान का इनकार करता है, इस्लाम का इनकार करता है, और इससे पहले भी गुजर चुका उसके बारे में पहले की आयत में। तो अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स ईमान के बाद अल्लाह का कुफ्र करता है, अल्लाह का इनकार करता है, व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो, जमा हुआ हो, दिल ईमान से पुर हो, दिल ईमान से रोशन हो, लेकिन दुश्मन सामने में है, जान लेने के लिए तैयार है। क्या करें? कुरान इजाज़त देता है कि अगर तुम्हें यकीन हो जाए अव्वलन तो दीन की खातिर, ईमान की खातिर अगर तुम शहीद हो जाते हो तो औला और अफजल है। लेकिन अगर तुम्हारा दिल गवारा नहीं करता तो तुम वक्ती तौर पर ज़बान से तुम अल्लाह का इनकार कर सकते हो, ये इजाज़त है। इसकी दलील मैं हदीस से दूंगा अभी। लेकिन हाँ, इल्ला मन उकरहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, मगर जो ज़ोर ज़बरदस्ती मजबूरी में जो अल्लाह का इनकार करता है, उसका दिल ईमान से पुर है, तो उसकी पकड़ अल्लाह ताला नहीं करता है। और आगे अल्लाह ने फरमाया इसी आयत में, वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन, लेकिन जो बिल्कुल सीना को खोल करके कुफ्र को कबूल किया, यानी राज़ी और खुशी, जैसा आजकल लोग कर रहे हैं, वीडियो में आप देख रहे हैं, आपको दिखलाया जा रहा है, राज़ी और खुशी इस्लाम का इनकार कर रहे हैं और बिरादर वतन के बुतखाने में जा कर के वो तमाम चीज़ों पर टीके लगा के साबित कर रहे हैं, वीडियो तैयार हो रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया
फ़अलैहिम ग़ज़बु मिनल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ऐसे लोगों पर अल्लाह का गज़ब होगा दुनिया में, आखिरत में, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और बहुत दर्दनाक, बहुत बड़ा अज़ाब होगा। अल्लाह का गज़ब उस पर होगा ऐसे लोगों पर, और दुनिया में भी सज़ा उसकी है मुर्तद की, जो इस्लाम से इनकार करता है, बाद में उसकी सज़ा कत्ल है। अब इस सिलसिले में हदीस की किताबों में मुफस्सिरीन ने भी लिखा है, ख़ास तौर से इमाम इब्न कसीर ने, हाफिज़ इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में कई वाक़या लाए हैं कई सहाबी का। उतना वक्त तो है नहीं कि सब मैं सुनाता रहूँ आपको। एक सहाबी थे हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मार बिन यासिर मशहूर वाक़या है। इनके वालिद हज़रत यासिर, इनकी वालदा हज़रत सुमैया, औरत का ईमान पहाड़ के बराबर। सुमैया चाहती तो इनकार कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, जान दे दिया। अब बहुत बुरी तरह से इनकी शहादत हुई। सबसे पहली शहादत इस्लाम की इब्तदाई दौर में शौहर बीवी हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया की पहले शहादत हुई है। इसको याद रखिएगा जनरल नॉलेज के तौर पर। इनके बेटे हज़रत अम्मार ये काफिरों के गिरफ्त में आ गए। काफ़ी इनको ज़द-ओ-कुफ़ किया गया, तकलीफ़ें दी गई, ईज़ाएँ पहुँचाई गई, बर्दाश्त नहीं कर सके। इनको यकीन हो गया कि हमारी भी जान ले लेगा। बाप की अम्मा की जान ये ले चुके हैं, सामने की बात है, इन्होंने इनकार कर दिया। एक रिवायत में है, बैहक़ी की रिवायत, इन्होंने हुजूर को भी बुरा भला कहा, वहाँ पर बुतों की तारीफ़ की, प्यारे रसूल की बदगोई की, अल्लाह का इनकार किया। दिल लेकिन ईमान से भरा हुआ था। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि ईमान को मजबूत करो। वक्त आ गया ईमान मजबूत हो। ढुलमुल ईमान पहले से रहोगे, तुम्हारे इस ईमान को, तुम्हारे इस इनकार को शायद अल्लाह रद्द कर दे, तो क्या होगा? ईमान मजबूत होगा, जान बचाने के लिए इनकार करोगे, अल्लाह उसको कबूल कर लेगा। पहले ही से ढुलमुल ईमान रहोगे, कच्चा ईमान रहेगा, और कहोगे जान बचाने के लिए, तो शायद अल्लाह कबूल न करे। किसी ईमान पहले मजबूत होना चाहिए। तो हज़रत अम्मार आकर के फ़ौरन दौड़े हुजूर की खिदमत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़रत के साथ एक वाक़या बयान कर रहा हूँ। क्या है? क्या काफिरों ने हमको बहुत ज़द-ओ-कुफ़ किया और जान लेने के था, ये मारता हुआ चला जा रहा था। मुझे यकीन हो गया कि मेरी जान ले लेगा। मुझे कुफ्र हमसे बकवाया, मैंने कुफ्र बोल दिया और कुछ बुतों की तारीफ़ की। आपको भी मैंने हजो-गोई की। क्या कैफ़ तजिदु क़ल्बक, अपने दिल को तुम कैसा पाते हो? कहे अल्लाह के रसूल, दिल मेरा बिल्कुल मुतमईन है आपकी रिसालत पर, अल्लाह की रुबूबियत पर, दीन इस्लाम पर मेरा दिल बिल्कुल जमा हुआ है। आपने फरमाया कोई बात नहीं है, अल्लाह बाज पुरसी नहीं करेगा। बल्कि आपने यहाँ तक फरमाया फ़इन आदु फ़ऊद, अगर दोबारा ऐसा मामला आ जाए कभी, फिर ऐसा ही तुम कर देना। किसको कहा था? ये तो आप खुतबा सुन के दलील मिल गई आपको बचने के लिए। दलील दीजिएगा, हाशिम इस्लाही साहब ने एक रास्ता निकाला है। लेकिन हुजूर ने किसको फरमाया? जिसका ईमान पहाड़ जैसा था, उनकी इजाज़त है। हमारे ईमान कैसा है ये तो हम समझते हैं। तो ईमान पहले मजबूत करें, फ़ायदा होगा। इसी तरह से अक्सर सहाबा ने जान दे दी। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिन्होंने खुद को रसूल बना रखा था, इन्होंने कहा मोहम्मद को तुम क्या मानते हो? कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कहा मुझको रसूल मानते हो कि नहीं? कहा कि नहीं, मैं बहरा हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता, तुम क्या बोलते हो? मुसैलमा एक एक उज़्व को काटता रहा, एक एक पार्ट को काटता रहा, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि तुम रसूल हो। जान दे दी। ये सारे वाक़यात मौजूद हैं। आजमाइशी दौर में से गुजर रहे हैं हम लोग, फितने में हम लोग पढ़ रहे हैं रात दिन, लेकिन वैसे कोई आदमी नहीं है शेख अहमद सरहंदी के जैसे, इमाम अहमद बिन हम्बल के जैसे, इमाम शाफी के जैसे, इमाम मालिक के जैसे। ऐसे हमारे कोई दीनी कायद नहीं हैं जो आगे बढ़ जाएं। इसलिए फितने आगे बढ़ रहे हैं, आजमाइशों का सिलसिला चालू है, चल रहा है। बेपतवार की नाव चल रही है, बेपतवार के नाव पर हम लोग सवार हैं। तो पहले अपने ईमान की खैर मनाएं, अपने ईमान पर शान चढ़ाएं। और अभी सिलसिले में एक हदीस सुन लें आप, प्यारे रसूल की पेशन गोई। आपने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा सतकूनु बादी
असरतुन व अमूरुन तुनकिरूनहा। मेरे बाद एक ऐसा दौर आएगा जो तरजीह का दौर रहेगा। इसको छोड़ के उसको जूनियर को सीनियर, सीनियर को हटा के जूनियर को, तुम्हारा हक मार करके अपने रिश्तेदारों को, अपने जात बरादरी को तरजीह का दौर चलेगा। इसको ना उसको, ये हकदार इसको नहीं उसको, ये तरजीह कहते, इसको प्रीफरेंस देना, प्रीफरेंस दिया जाएगा, वो दौर आएगा। अब मैं समझता हूँ कि प्रीफरेंस और तरजीह के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अब हमारा कोई काम नहीं, जहाँ AMD आता है आपका कागज किनारे हो जाता है। ठीक है, आइएगा बाद में बात करेंगे। वो MD आ गया उसमें। और ऐसे ऐसे काम होंगे जो जिसको तुम नापसंद करोगे। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसको हम लोग नापसंद कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम हुक्मरान के दौर में हो या अभी गैर मुस्लिम हुक्म दौर में हो। यह तरजीह का अमल पहले भी था और तरजीह का अमल आज भी है, और ऐसे ऐसे बुरे काम पहले भी होते थे, ऐसे काम आज भी हो रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? सहाबा ने पूछा, क़ालू या रसूलल्लाह फमा तामुरुना, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें क्या हुक्म देते हैं? ऐसे मौके पर, ऐसे ज़माने में अगर मैं रहूं तो आप क्या फरमाते हैं? क्या फरमाया आपने? जो सुनिए गौर से। खुतबा सुनना नहीं है, खुतबा के बाद अमल करना है। क्या फरमाया आपने? जो सुनना है और उस पर अमल कर देना है आज से। इन्हें कि देखेंगे 1 तारीख से बहुत सा प्रोग्राम बनाते हैं। अब जुमा कर शुरू करें तो अगले तारीख से, और अगले महीना से ये सब हम लोग का प्रोग्राम बनता है। अगले से नहीं, अभी से। फरमाया कि क़ाल तुअद्दूनल हक़्क़ल्लज़ी अलैकुम, जो तुम्हारे ज़िम्मा काम हो, तुम्हारे ज़िम्मा जो हुकूक है दूसरे को, इसको तुम अदा करते रहना। तुम्हारे ज़िम्मा जो हक हो दूसरे का, उसको तुम अदा करना। व तसअलूनल्लाह लज़ी लकुम, और जो तुम्हारा हक दूसरे के ज़िम्मा है वो अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह से सवाल करो कि अल्लाह ये काम बना दे, अल्लाह उसको तौफीक दे कि ये काम करे। हर जगह बगावत नहीं होती है। कितनी अच्छी बात फरमाई अल्लाह ताला ने, ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हम अपने हुकूक अदा कर रहे हैं। एक सवाल है इस हदीस की रोशनी में, क्या हम अपने हुकूक अदा कर रहे हैं? क्या हमारे यहाँ इंसाफ है? क्या उस हदीस पर अमल करते हैं कि भाई जालिम हो या मजलूम उसकी मदद करना है, जालिम को जुल्म में रोक करके मजलूम के साथ खड़े होके? ऐसा है? आपके साथ हुकूमत वक्त इंसाफ नहीं कर रही है, खुलेआम आप इंसाफ कर रहे हैं घर में, तो कहाँ हम हक अदा कर रहे हैं? हम कहाँ हक अदा कर रहे हैं? खुद हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ सरकार हुकूमत वक्त नाइंसाफ़ी कर रही है। आप कहाँ इंसाफ कर रहे हैं? किसके साथ? अपने मातहत के साथ इंसाफ कर रहे हैं? रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके क़ुलूब को फेर दे। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। एक और हदीस सुन लीजिए आप, हदीस कुदसी है ये। क्या है? वक्त ख़त्म हो रहा है, हदीस सुन लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अल्लाह ताला यक़ूलु अना अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह फरमाता है कि मैं अल्लाह हूँ, कोई माबूद नहीं मेरे सिवा। अना मालिकुल मुलूक, मैं तमाम बादशाहों का बादशाह मैं हूँ, शहंशाह मैं हूँ। एक बात याद रखिएगा, आदमी शहंशाह नाम रखता है, न काम के न काज के, न नमाज न रोज़ा, शहंशाह है। इनको सबसे अच्छा नाम शहंशाह हो गया है। शहंशाह नहीं रखना चाहिए। शहंशाह सिर्फ एक है। तुम्हारा बेटा शहंशाह कहाँ से बन गया? कब से? शाह बन जा सकता है लेकिन शहंशाह नहीं बन सकता। लेकिन मुसलमान तो बहुत अच्छा लगता है, हर अच्छी चीज़ को कबूल करता है। ये खाली इसको नमाज रोज़ा अच्छा नहीं लग रहा है खाली। तो अल्लाह कहता है कि शहंशाह मैं हूँ, वह क़ुलूबुल मुलूकी फ़ी यदी, बादशाहों के दिल मेरे हाथ में है। तुम्हारा हुक्मरान जो है उसका दिल तो मेरे पास है, रिमोट मेरे पास है।
तो जिसके पास रिमोट उसी को ना कहेंगे चेंज करो इसको। रिमोट वाला ही मालिक होता है, क्या देखना है तुमको। रिमोट किसके हाथ में है? रब के हाथ में है। रब से कहना पड़ेगा। तुम खाली सरकार से कह रहे हो, रब से कहो। अब कैसे हुआ ये सबब सुन लीजिए। इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी हव्वत क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमत व राफ़त। जब मेरे बंदे मेरी फरमाबरदारी करेंगे उस वक्त उनके हुक्मरान, उसके हाकिम उस पर रहमत और शफ़क़त से पेश आएंगे, उस पर नरमी करेंगे। जब हम रब की इबादत करेंगे हुक्मरान नरम हो जाएंगे। रब की इबादत से भी हम गए और दुश्मन के मुसीबत भी हम ले रहे हैं। हम जैसा बदनसीब कौन होगा? रब को भी नाराज़ किया, इसलिए दुनिया का बादशाह हमसे नाराज़ हो गया। फरमाया कि जब बंदे मेरी इबादत करेंगे तो उन बादशाहों के दिलों में जो तुम्हारे लिए सख्त बना हुआ है नरमी डाल देंगे, रहमत और शफ़क़त डाल देंगे, ताकि वो रियाया पर मेहरबान और रहमदिल साबित हों। अभी सख्त ज़रूरत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये सख्त नहीं बहुत सख्त हैं। इनको रहमदिल बनाने के लिए रब को राज़ी कर लो, रब को खुश रखो, जो हुकूक हैं तुम्हारे ऊपर उसको अदा करो। वइन्नल इबाद इज़ा असौनी हव्वलतु क़ुलूबहुम बिसख़्तति व नक़मति फ़सामू सुअल अज़ाब। जब बंदे मेरी नाफरमानी करेंगे तो हम उनको उनके दिलों में सख्ती भर देंगे। अब वो उस पर सख्त हो जाएगा, जुल्म तादी करेगा, जुल्म ढाएगा। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो क्या फरमाया आपने? फ़ला तशग़ुलू अनफ़ुसकुम बिदुआइल मलूक। जब ये कैफियत हो जाए, हालात पैदा हो जाए, तो खाली बद्दुआ मत करो। अंग्रेज़ के ज़माने में भी लोग बद्दुआ करते थे अंग्रेज़ को, अल्लाह तोप में कीड़ा पड़ जाए। बहुत सारे वाक़यात है, वक्त नहीं है, क्या क्या किया है लोगों ने, मुसलमानों ने, ईमान के कमज़ोरों ने। ताजिकिस्तान में जब दुश्मनों का हमला हुआ तो ऐलान कर दिया गया कि आप लोग ख़त्म बुखारी करते रहिए। दुश्मन के मुकाबला के लिए ख़त्म बुखारी किया जाता है। हमारे हुजूर को कुरान नहीं उनके पास था कि कुरान ख़त्म करवाते। जंग बदर वहूद का वाक़या क्यों रूनुमा हुआ? दुश्मन के मुकाबले के लिए सामान चाहिए, वहाँ ख़त्म बुखारी ख़त्म कुरान नहीं। ऐसे मुसलमान बुज़दिल बना दिया गया है, बुज़दिल। अब बुज़दिल बन गए हैं हम ऐशो इज्जत की वजह से। हुब्ब दुनिया कराहतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत ने हमको बुज़दिल बना दिया, किसी लायक नहीं रखा। तो आपने फरमाया कि तुम उनको बुरा भला मत कहो, बादशाहों को, हाकिमों को। वलाकिन अश्ग़िलू अनफुसकुम बिद्दुआए बिज़्ज़िक्र कयक्फ़ीकुम बिज़्ज़िक्र वत्तज़र्रुअ कयक्फ़ीकुम। बल्कि तुम दुआ को लाजिम पकड़ लो, गिरिया जारी करो, रब से ताल्लुक़ पैदा करो ताकि मैं किफ़ायत करूँ। कितना अच्छा नुस्खा है। जालिम बादशाह के जुल्म से बचने के लिए पहले रब को दुआ करना। क्यों? इसलिए कि जालिम बादशाह का दिल मेरे रब के हाथ में, मेरे रब के हाथ में है। अब वो इस्लाम वक्त ख़त्म हो गया। अभी 2010 की बात है, मुंबई हज हाउस में कौन इस्लाम की दावत में दे रहा हूँ? वो इस्लाम जो गैर बोल रहा है, हक़ और सच वो जो गैर बोले, इसलिए बोलना ज़रूरी है टाइम लेकर के। मुंबई हज हाउस में बैनुल अक़वामी इफ्तार पार्टी में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और मरकज़ी वज़ीर, सेकुलर पार्टी नहीं, वो पार्टी जो हमारे मुखालिफ, अब मैं खोल के बोल रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसा नहीं समझिएगा कि कोई सेकुलर पार्टी के थे, वो भाजपा सरकार के मेंबर, उनको भी दावत दी गई। उन्होंने मजमा में खिताब किया। सुनिए एक एक जुमला उसका। उन्होंने कहा कि जब तक मुसलमान अल्लाह की किताब, पैगंबर की तालीमात से जुड़े रहे, इनके ज़रिए
वो दुनिया में ताज़ीम व तकरीम को मिली, पूरी दुनिया पर छा गए। जी, मुसलमान नहीं बोल रहा है, ना वहाबी बोल रहा है, जैसा गौर से सुनिएगा आप। और लेकिन उनका कहना है कि पैगंबर की तालीमात से दूरी, अल्लाह की किताब पैगंबर की हदीसों से दूरी क्यों हो गई? हुकूमत की वुसअत के ख्वाबों ने, हुक्मरानी के नशे ने इनको पैगंबर की किताब हदीसों से, अल्लाह की किताब से दूर कर दिया। इसलिए जलील हो गए, जवाल पजीर हो गए। वो बोल रहा है गैर मुस्लिम वकील, कोई मौलाना साहब की बात नहीं बोल रहा हूँ। और हक जादू वो जो सर चढ़ के बोले, इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे। कोई आलिम की बात होती तो मैं नहीं बोलता। और नाम इसलिए बताया, सर समझिए कि कोई वहाबी बोल रहा होगा और वहाबी के फेवर भी बोल रहा है। उन्होंने कहा असल जो जुमला है, टर्निंग पॉइंट, वो ये है कि अगर मुसलमान अपना खोया हुआ वक़ार, अपनी खोई हुई इज्जत और तकरीम वापस चाहता है, तो सब मोहम्मद के ज़रिए लाए हुई इस्लाम को, 1400 साल पहले के इस्लाम को, वो इस्लामी वर्षा को अपनाना होगा। वो बोल रहे हैं कि 1400 साल पहले का जो इस्लामी वर्षा था, जो इस्लाम था 1400 साल पहले का, उसको अपनाना होगा, तब इनको ये वक़ार हासिल होगी। और फिर क्या मजा कि फिर इनकी दिल आज़ारी हो सके या इनकी मजहब की तौहीन कोई कर सके। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हम लोग हैं वैसा? इस्लाम आया था कैसा, अब बना के कर दिया कैसा? इस्लाम आया था साफ और शफाफ, इस्लाम आया था बिल्कुल मिलावट से पाक, लेकिन उसको कैसे गदला किया गया ये वक्त नहीं है कि हम बतावें आपको। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, किताब और सुन्नत पर अमल पैरा कर दे, किताब और सुन्नत का दाई बना दे, और किताब और सुन्नत में जो जो बातें हैं करने की, वो सब करने की तौफीक अता फरमा। एक दो चीज़ नहीं, हम लोग एक ही दो चीज़ को लेते हैं, तहरीमा वहाँ बांधेंगे, आमीन ज़ोर से कहेंगे, बाकी मामलात कहाँ जाएंगे? हुकूक का क्या हाल होगा? हुकूकुल इबाद का क्या हाल होगा? झूठ बोलते हैं हम भी, मोबाइल में घर पर हैं, कहते हैं कि नहीं, कह दो कि बाहर गए हैं। ये सब कौन बोल रहा है? ये सब कौन कौन लोग बोल रहे हैं? इस सब के परहेज़ कीजिए, बनिए, रब को खुश रखिए, अपने आप को सुधारिए, जो हुकूक और जिम्मेदारी आप पर है उसको अदा कीजिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमान। वमाल बला बारक अल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरान अज़ीम व नफ़अना बिहिम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।